अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेसबुक पे पेज पर रिक्वेस्ट की थी दैट दे वांट टू नो अबाउट दे वांट टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो मैंने वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स पे वीडियो बनाई है। वैसे तो मैं जो मेन सोशल साइंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि फर्दर टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखें, वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। रिसर्चेस के अंदर जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको हमने टेस्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम इन्हीं वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं देखना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग स्टाइल्स का बच्चों के ग्रेड्स अचीवमेंट पे क्या असर पड़ता है, तो ये पेरेंटिंग स्टाइल मेरा एक वेरिएबल ही है। ये बच्चों के ग्रेड्स मेरा वेरिएबल ही है। फिर उसमें मैं डिफरेंट स्टाइल्स के वेरिएबल्स लूँगी और उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट कर दूँगी ताकि मैं अपने कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकूँ। तो बेसिकली वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं जिनके थ्रू हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिनको हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है, और उनको टेस्ट करके हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं। वेरिएबल्स डिफरेंट तरह के होते हैं, जो नेम्स आपके सामने लिखे हुए हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल और एक्स्ट्राजीनस वेरिएबल। इन सबको हम वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि सोशल साइंसेस के अंदर जो सोशियोलॉजिस्ट या डिफरेंट सोशल साइंसेस के रिसर्चेज होती हैं, उनमें हमारा ज़्यादा काम होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। इसके अलावा जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, इनको भी हम कभी कभार टेस्ट के थ्रू चेक कर रहे होते हैं कि क्या कोई तीसरा वेरिएबल भी है प्रैक्टिकली जिसका इफ़ेक्ट हो रहा है, ताकि हम मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं पर प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रही हूँ और मुझे देखना है कि वीट की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, और उसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा मैन आवर ऑफ लेबर्स का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, जो कि तीसरा वेरिएबल है। तो इस तरह की जो रिसर्चेज होती हैं, वहाँ पर हमें टेस्ट के थ्रू इंटरवेनिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जो बाकी टाइप्स हैं, ये ज़्यादातर नेचुरल साइंसेज में इस्तेमाल हो रही होती हैं। हमारी जो काम है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के साथ होता है, लेकिन मैं इन सबको डिस्कस कर दूंगी ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल का एक और नाम होता है रिस्पोंडेंट वेरिएबल, रिस्पोंडिंग वेरिएबल, यानी नाम से पता लग रहा है ये कोई इफेक्ट है, बाद में होने वाली चीज़। इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यूज दैट रिजल्ट फ्रॉम दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि एक इफेक्ट होता है आम अल्फाज में। मिसाल के तौर पर एक मिसाल है, हाउ वेल यू परफॉर्म इन अ रेस डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग। आपकी जो परफॉर्मेंस है रेस की, ये डिपेंड कर रही है किसी और वेरिएबल पे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है ये फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरह से मैं कहूँ कि स्मोकिंग की वजह से डेथ रेट कॉज हो रहा है, तो जो डेथ रेट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि वो किसी और की वजह से हो रहा है। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी स्टडी में इफेक्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है, जो किसी कॉज की वजह से जनरेट होता है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वेरिएबल समझ आ गया है। नेक्स्ट टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक और नाम मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी है। इसको कॉज कहा जाता है, यानी पहले होने वाली चीज़। जैसे पिछला वाला जो था डिपेंडेंट, वो इफेक्ट था। वो इफेक्ट किसकी वजह से होता है, वो वजह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि बेसिकली आपका कॉज है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ IQ वेरीज विद एज, IQ जो है वो उम्र के साथ साथ चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। तो IQ इफेक्ट है, लेकिन वो इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि उस इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है, कॉज कर रहा है, तो वो कॉज एज है। तो एज यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरह जो मैंने पहले एग्जांपल डिस्कस की थी, स्मोकिंग कॉजेज डेथ रेट, मिसाल के तौर पे, तो स्मोकिंग जो है वो कॉज है किसी चीज़ का, डेथ रेट का कॉज है, तो स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब इसको मजीद ज़रा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने रिलेशनशिप लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कॉज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका इफेक्ट होता है। जैसे IQ वेरीज विद एज, IQ इफेक्ट है, वो वेरी हो रहा है, तो इस वजह से वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि किस चीज़ की वजह से उसमें चेंज आ रहा है, पहले क्या हो रहा है, प्री अज्यूम्ड कॉज कौन सा है, एज है,
तो एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टिमुलस होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी इफेक्ट को कॉज करे। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जो सनफ्लावर है वो जब सन की वजह से, धूप की वजह से वो उसी डायरेक्शन में मूव हो जाता है, तो वो जो सन है वो उसके लिए स्टिमुलस है और फ्लावर की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होना उसका रिस्पॉन्स है। इसी तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक स्टिमुलस होता है, एक कॉज होता है जो कि किसी रिस्पॉन्स की तरफ इशारा देता है। जैसे मैंने स्मोकिंग वाली मिसाल दी, तो स्मोकिंग एक स्टिमुलस हो जाएगा जिसकी वजह से फिर डेथ रेट कॉज होगा। इसके बाद है ये प्रेडिक्टेड फॉर्म होती है और ये प्रेडिक्टेड टू होता है। प्रेडिक्टेड फ्रॉम का मतलब है किसी चीज़ की वजह से, अगेन वही बात है, और डिपेंडेंट प्रेडिक्टेड टू होता है यानी जो किसी कॉज से किसी इफेक्ट की तरफ जा रहा होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेटेड होता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल एक आउटकम होता है, रिजल्ट होता है। यानी सिंपल अल्फाज में हम यही कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा कॉज है जो कि इन्फ्लुएंस करता है चेंजेस को, किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस कॉज करता है। नेक्स्ट टाइप है मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये एक और टाइप है वेरिएबल की जो कि नेचुरल साइंसेज में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे। यानी दो वेरिएबल्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट, जिनको आप स्टडी कर रहे हैं, और कोई तीसरा वेरिएबल आ जाए जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो उन दोनों पर, तो उसको मॉडरेटिंग रिलेशनशिप या मॉडरेटिंग वेरिएबल कहा जाता है। जैसे आपके सामने मिसाल लिखी हुई है, मैं कहूँ कि आवर्स ऑफ स्टडी का एग्जाम के स्कोर पर इम्पैक्ट है, तो आवर्स ऑफ स्टडी कॉज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम में जो स्कोर्स आएंगे वो आउटकम होगा, तो वो इफेक्ट है जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में जो तीसरा वेरिएबल असर डालेगा वो है आईक्यू, यानी जिन बच्चों का आईक्यू ज़्यादा है उनके स्कोर्स के ऊपर ज़्यादा असर आ जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है जिसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो इसको मॉडरेटिंग वेरिएबल कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। इसके बाद अगले वेरिएबल्स हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल कोई भी तीसरा वेरिएबल होता है जिसके रिलेशनशिप को चेक किया जाता है। जैसे मैंने आपको जब वीट की प्रोडक्शन की यील्ड की मिसाल दी थी, तो मैंने कहा था कि मेरे माइंड में है मिसाल के तौर पे कि प्रोडक्शन वीट की बढ़ेगी अगर मैं फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी को बढ़ा दूं। लेकिन तीसरा वेरिएबल भी कोई होगा और वो हो सकता है मिसाल के तौर पे मैन आवर्स ऑफ लेबर, कितने लोग कितने आवर्स काम कर रहे हैं, कितने टाइम तक लेबर प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पर क्रॉप्स में, फील्ड्स में, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, तो वो तीसरा वेरिएबल है। तो ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं, इंटरवीन का मतलब क्या होता है, मुदाखलत करना, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के दरमियान में ये तीसरा वेरिएबल होता है जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। और इसके इफेक्ट को चेक करने के लिए बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। उनमें से कुछ टेस्ट के ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप उन टेस्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाइए और जो मेन प्लेलिस्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स के नाम से, उसको चेक करें। वहाँ पर मैंने इन रिलेशनशिप्स को चेक करने के डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए हैं और आने वाले वक्त में मजीद मेथड्स को डिस्कस करूँगी। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब होता है कोई ऐसा वेरिएबल जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इसको आप मेजर या मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यानी ना ये इफेक्ट है, ना ये कॉज है, ना ये डिपेंडेंट है, ना ये इंडिपेंडेंट है, बल्कि कोई तीसरा इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है और कंफर्म नहीं है कि इसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और एग्जिस्टेंस है भी तो एग्जिस्टेंस तो लाजमी है, लेकिन इसका इफेक्ट है या नहीं है, इसको चेक किया जाता है। जैसे मैंने आपको 3 वेरिएबल्स की मिसाल दी, मैन आवर ऑफ लेबर वाला जो इंटरविनिंग वेरिएबल था। अब मैं चेक करूंगी फार्मूलाज को अप्लाई करके कि क्या मैन आवर ऑफ लेबर का इम्पैक्ट है। तो अगर जो स्टार्टिंग के वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उनका आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ जाता है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि जो तीसरा इंटरवेनिंग वेरिएबल है इसका कोई अमल दखल नहीं है, या अगर है तो बहुत माइनर्स है। तो ये जो टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो इसीलिए अप्लाई किए जाते हैं ताकि आप इनको चेक कर सकें अगर आपको अपनी स्टडीज़ के अंदर नीड होती है। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल है ऐसा वेरिएबल जो कि तीसरे वेरिएबल के तौर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका कोई अमल दखल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको आप बाद में टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल है कंट्रोल्ड वेरिएबल। देखिए नाम से पता लग रहा है, कंट्रोल्ड वेरिएबल का मतलब है
ऐसा वेरिएबल जो कि कांस्टेंट है, जो कि अनचेंज्ड है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, जिसको आपने अपने हाथ में रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। मिसाल के तौर पर दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है अमाउंट ऑफ लाइट और दूसरा वेरिएबल है प्लांट ग्रोथ। मैंने कहा अमाउंट ऑफ लाइट का प्लांट की ग्रोथ पे असर होता है और मैंने इसको चेक करना है। अब इसमें डिफरेंट और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं ना, जैसे सॉइल, जैसे वाटर, जैसे फर्टिलाइजर्स का लेवल। तो फिर ये जो बाकी वेरिएबल्स हैं ना, मुझे उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका भी अमल दखल आएगा तो एरर हो सकता है। फिर मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगी जो एक्चुअल जो रिलेशनशिप मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि इस तरह के वेरिएबल्स का जिक्र हम नेचुरल साइंस में करते हैं। जैसे ये नेचुरल साइंस की एक एग्जांपल आपके सामने है कि मुझे चेक करना है कि अमाउंट ऑफ लाइट का प्लांट की ग्रोथ पे क्या असर होता है। तो जो बाकी फैक्टर्स हैं, जिसमें वाटर, सॉइल, फर्टिलाइजर्स वगैरह आ जाएगा, उनको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक ही तरह की कंडीशन देनी पड़ेगी, और उन एक ही तरह के वेरिएबल्स को कंट्रोल्ड वेरिएबल्स कहा जाता है, जिनको रिसर्चर खुद कंट्रोल करता है ताकि इनका कोई भी अमल दखल ना हो। और फिर जो बाकी दो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उनके आपस में रिलेशनशिप को अच्छे से फाइंड आउट किया जा सके। तो ये होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। इसके बाद है एक्स्ट्राजीनस वेरिएबल, जो कि कंट्रोल्ड वेरिएबल का उलट है। एक्स्ट्राजीनस वेरिएबल्स को कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी कहा जाता है। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि बड़े डेंजरस हैं। क्यों? जैसे मैंने पिछली मिसाल आपको दी है प्लांट्स वाली। अब प्लांट की ग्रोथ और लाइट की इंटेंसिटी का रिलेशनशिप मालूम करना है। मैं आखिर में जो और चीज़ें हैं, मैं सॉइल की टाइप को इग्नोर कर दूं, मैं फर्टिलाइजर्स को की क्वांटिटी को एक चेक एंड बैलेंस ना रखूं, मैं वाटर के लेवल को चेक एंड बैलेंस ना रखूं, तो फिर इनका भी तो अमल दखल होगा, जिसकी वजह से जो रिसर्च है फिर उसके ऊपर असर आएगा, एरर्स आ जाएंगे आपकी रिसर्च के अंदर। तो ऐसे वेरिएबल्स जो कि थर्ड वेरिएबल होते हैं, अदर दैन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिनके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस ना रखें, कंट्रोल ना करें, तो फिर कंट्रोल वेरिएबल के बजाय वो एक्स्ट्राजीनस वेरिएबल्स बन जाते हैं, जिनका असर आपके ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर आता है। ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है, वो आपकी जो ओवरऑल टेस्टिंग है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करते, इनका भी अमल दखल आ जाता है, तो रिजल्ट्स में एरर्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो परफेक्ट ना आए। तो ये होते हैं एक्स्ट्राजीनस वेरिएबल। ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स समझ आ गई हैं। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं अपने काम को ऐसे ही कैरी ऑन रखूँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। हैव अ गुड टाइम।